दोस्तों, ग्रेट गेम पाकिस्तान के हाथ लग गई। रिमोट कंट्रोल अब इमरान खान के हाथ में आ चुका है। अमेरिका का निसफ दर्जन से ज़ायद ममालिक के साथ रब्ता भारत को इग्नोर कर दिया गया। जो बाइडन रूस, चीन, पाकिस्तान, तालिबान के इत्तेहाद से डरने लगा। अमेरिकी ताबूत में आखिरी कील ठोकने का वक्त आ चुका है। अगर अमेरिका अफगान वॉर के बाद सोवियत यूनियन को तोड़ सका तो अब पाकिस्तान से मिलकर अमेरिका से बदला लेने की पोजीशन में आ चुका है। अमेरिका रूस, चीन, पाकिस्तान की मिन्नतों पर आया। अमेरिका ने हंगामी राब्तों में क्या कहा, आज इस्लामाबाद अपर हैंड पर आ गया। अफगान मुजाहिदीन की नई इस्लामी हुकूमत की तैयारियां मुकम्मल हो गई। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कतर से कंधार और काबुल पहुंच गए। नई इस्लामी हुकूमत में पाकिस्तान का सबसे अहम किरदार। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि पाकिस्तान, रूस, चीन ने अमेरिका के खिलाफ कौन सा आखिरी पत्ता फेंक दिया है। अब तक इन ममालिक ने कौन सा बड़ा फैसला कर लिया, क्योंकि आज दुनिया सिर्फ 4 ममालिक पाकिस्तान, रूस, चीन और ईरान ही के सफारतकार काबुल में काम कर रहे हैं। अकल वालों के लिए निशानियां ही काफ़ी हैं। इस टॉपिक का आगाज़ करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, कल की सुपर पावर अमेरिका आज कदमों में आ गिरी है। पाकिस्तान सुपर पावर नहीं, लेकिन सुपर पावर मेकर ज़रूर है। दुनिया पर इसी मुल्क ने हुक्मरानी की जिसके साथ पाकिस्तान खड़ा रहा, जिसको छोड़ा वो फिर गया। अमेरिका ये बात अच्छे से समझ चुका है, क्योंकि अब अमेरिका का आखिरी वक्त शुरू हो चुका है। इसलिए वो बार बार पाकिस्तान से मदद की अपील कर रहा है, लेकिन अब शायद वक्त गुजर चुका है। पाकिस्तान कुछ और ही फैसला कर चुका है। अमेरिका ने सबसे पहले पाकिस्तान और फिर निसफ दर्जन दीगर ममालिक से रब्ता किया, जिसके बारे में इसका ख्याल है कि वो अफगानिस्तान की सूरत हाल पर असरअंदाज हो सकते हैं। पाकिस्तान, चीन, रूस, तुर्की के वज़ीर ख़ारजा और बरतानिया के सेक्रेटरी ख़ारजा उन आला सफारतकारों में शामिल थे जिनसे अमेरिकी सेक्रेटरी ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने रब्ता किया। नेटो के सेक्रेटरी जनरल और यूरोपीय यूनियन के आला नुमाइंदों से बात की गई, लेकिन होगा वही जो पाकिस्तान चाहेगा। ये अमेरिका को भी पता है, चीन को भी और रूस को भी। पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ 2252 किलोमीटर तवील सरहद है, जबकि चीन की वाखान राहदारी के साथ एक छोटी लेकिन हसास सरहद अफगानिस्तान के साथ मुंसलिक है। रूस और अफगानिस्तान के दरमियान सरहद नहीं, ताहम 1989 में जंग ज़दा मुल्क से अपनी फ़ौजों के इनखला के बाद से अफगान बागियों के साथ करीबी ताल्लुकात उस्तवार कर चुका है। तुर्की ने भी रवायती तौर पर अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम कर रखे हैं और बरतानिया का भी वहाँ कुछ असर रसूख है। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन ने अफगानिस्तान के साथ इक़्तिसादी इमदाद फराहम करने में अमेरिका के साथ शराकत दारी की और वहाँ अमेरिका की फ़ौजी मौजूदगी की हिमायत करता रहा। चीन से राब्ते में अमेरिका ने अपने खदशात का इजहार किया कि बीजिंग खित्ते में अपना असर रसूख बढ़ाने के लिए अफगानिस्तान से अमेरिका के इनखला का फ़ायदा उठा सकता है। अमेरिकी पॉलिसी साजों ने कहा कि चीन के मुस्लिम अक्सरियती सूबे सिंकियांग में मसाइल बीजिंग और वाशिंगटन के दरमियान ताउन का मौका फराहम करते हैं। उनकी तरह चीन भी खित्ते में मजहबी शोरश नहीं चाहता, क्योंकि इससे सिंकियांग पर मनफी असरात मरतब होंगे। वाशिंगटन में पॉलिसी साजों और स्कॉलर्स ने कहा कि इनमें से कोई भी मुल्क अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात की गहराई से मुताबिकत नहीं रखता। डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन दोनों इंतजामिया ने अवामी सतह पर तालिबान के साथ फरवरी 2020 के अमन माहिदे को हतमी शक्ल देने में पाकिस्तान की हिमायत को तस्लीम किया है। वाशिंगटन अफगानिस्तान में असर रसूख के लिए भारत और पाकिस्तान के दरमियान जद्दोजहद से आगाह है और चाहता है कि दोनों ममालिक अपनी दुश्मनी से हसास इलाके में पहले से कशीदा सूरत हाल को मजीद कशीदा न होने दें। सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन की कॉल के बाद अमेरिकी महकमा खारजा ने 2 बयान जारी करते हुए कहा कि सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन ने पाकिस्तानी वज़ीर खारजा से बात की। सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन और वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अफगानिस्तान और वहाँ पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम की कोशिशों को फ़रोग़ देने के लिए अमेरिका समेत दीगर बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ करीबी राब्ते में रहेगा। वज़ीर खारजा ने जोर दिया कि एक जामे सियासी हल ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। अफगानिस्तान के लिए अमेरिका की माशी ताउन का तसलसल भी इंतहाई अहम है। इसके अलावा बताया गया कि शाह महमूद कुरैशी ने एंटनी ब्लिंकन को पाकिस्तान से सिफारती मिशन और बैनुल-अक़वामी इदारों के अमले और दीगर अफराद को अफगानिस्तान से निकालने में सहूलतकारी के हवाले से पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह किया। ये सब तो हो गए सियासी और सिफारती बयानात। हम आपको असल हकीकत बताते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने कहा था कि अब वक्त आ गया है कि एक और कर खड़े हों। अक़वाम मुत्तहिदा ने जोर दिया कि वो अफ़गान मुहाजिरीन को कबूल करने और मुल्क बदरी को रोकने के लिए आमादगी ज़ाहिर करें। हंगामी इजलास से अपने खिताब में अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने इक़वाम पर जोर दिया कि वो इस तक़सीमी अंदाज से गुरेज करें और उन्हें याद दिलाया कि अफ़गानिस्तान की आज की सूरत हाल में पूरी आलमी बरादरी के ताउन की ज़रूरत है। आइंदा चंद रोज़ अहम होंगे, दुनिया देख रही है। हम अफगानिस्तान के लोगों को अकेला नहीं छोड़ सकते और ना ही छोड़ा जा सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के सफ़ीर मुनीर अकरम ने न्यूयॉर्क में न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान भारत पर तनकीद की। भारतीय तरदीद इंतहाई अफसोसनाक है। हमें यकीन है कि अफगानिस्तान की तकदीर में इस अहम मोड़ पर पाकिस्तान की शराकत अहम है।
भारत की जानिबदाराना और रुकावट पर मबनी कार्रवाइयाँ पाकिस्तान से नफरत की अक्कासी करती हैं। भारत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो अफगानिस्तान में तनाज़ा जारी रखने और अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की सरपरस्ती जारी रखने की मनसूबाबंदी कर रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि अफगानिस्तान में भारत का खेल ख़त्म हो चुका है। इसने अपने सबसे अंडे बड़े टोकरी में रखे हैं और आज वो टोकरी भाग चुकी है और कोई मुल्क ये तस्लीम भी नहीं कर रखा कि उनके पास है। कभी तो ओमान और कभी उज़्बेकिस्तान और कभी ताजिकिस्तान की खबरें सामने आ रही हैं। भारत अपने $3 बिलियन का नुकसान कर बैठा है और चाबहार से जो सेंट्रल एशिया जाना था वो भी सब कुछ ख़त्म हो गया है। आप यूँ कह सकते हैं कि $15 बिलियन का नुकसान हो चुका है। अफगानिस्तान की जंग में चीन और रूस सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, जिन्होंने अफगानिस्तान में अफगान मुजाहिदीन के फतह में एक अहम किरदार अदा किया। जैसे ही अफगान मुजाहिदीन अफगानिस्तान में इस्लामी हुकूमत की बुनियाद रखी तो पूरी दुनिया एक तरफ, लेकिन चीन और रूस वो वाहिद ममालिक थे जिन्होंने अपने सफारत खाने में काम जारी रखने का ऐलान किया और अपने तमाम शहरियों को सिर्फ घरों में रहने की तलकीन की और कहा कि जब तक हालात मामूल पर नहीं आते घरों में रहें। अगर खसूसी तौर पर चीन की बात की जाए तो गुज़श्ता माह अफ़गान तालिबान के दौरे चीन के बाद से दोनों अफ्रीकैन की एक दूसरे के लिए पॉलिसी में बहुत बड़ा बदलाव आया है, जिसकी एक सबसे बड़ी हालत जंग में भी काबुल में चीन का सफारत खाना और शहरियों का मौजूद होना है। वैसे तो चीन दुनिया की सबसे बड़ी मौज की ताकत है, लेकिन इस बार चीन का दुनिया के सामने एक अनोखा किरदार सामने आया है। चीन ने इस बार अफगान मुजाहिदीन की खुल्लम खुल्ला हिमायत करके दुनिया भर को यह पैगाम दे दिया है कि चीन पाकिस्तान और दुनिया के अमन के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अब तक की एक और बड़ी पेशरफ्त सामने आई है और अगर ये कहा जाए कि चीन दुनिया भर के तमाम ममालिक पर बाजी ले गया है तो गलत ना होगा। खबर है कि चीन ने अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने का मुकम्मल ऐलान कर दिया है और कहा है कि चीन अफगानिस्तान से खुशगवार ताल्लुकात चाहता है। अमेरिका और चीन की सुपर पावर की जंग एक जानिब, लेकिन दुनिया के सिफारती और मुआशी महाज पर चीन अमेरिका को काफ़ी पीछे छोड़ चुका है और इसका मुजाहरा उसने अमेरिकी फ़ौज के इनखला के बाद अफगानिस्तान में भरपूर तरीके से किया है। अफगान मुजाहिदीन ने जैसे ही हुकूमत कायम करके अपना वादा पूरा किया तो चीन ने भी अफगान मुजाहिदीन को माला माल करने का इरादा कर लिया है। चीन ने अफगान मुजाहिदीन की जानिब से कंट्रोल हासिल करने के बाद अपने बयान में कहा कि वो अफगानिस्तान के साथ दोस्ताना और तावन के ताल्लुकात मजबूत करने के लिए तैयार है। चीन की हुकूमत के तर्जुमान ने अपने बयान में कहा कि अफगानिस्तान के साथ जारी ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए तैयार है। रिपोर्ट में कहा गया कि अफगानिस्तान से अमेरिकी फ़ौज के इनखला के दौरान चीन ने अफगान मुजाहिदीन के साथ गैर सरकारी तौर पर ताल्लुकात उस्तवार कर लिए थे और अब अफगान मुजाहिदीन काबुल पर कब्जा कर चुके हैं। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें।